दो जो जनरल इक्वेशंस आपने पढ़ी होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मैंने पेयर लिखा यहाँ पर। अब इनमें हमने रेशियो को देखना होता है। रेशियो की मदद से आप कह सकते हैं कि इसमें कौन सा पेयर जो है वो कांस्टेंट है और कौन सा इनकांस्टेंट है। इफ अगर आपके पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। आपने पढ़ा होगा पहले ये। ठीक है, एक तो ये आपने कंडीशन पढ़ी होगी कि अगर रेशियो हम देखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल, अगर b1 अपॉन b2 होगा तो वो पेयर ऑफ इक्वेशन जो होंगी वो आपस में कंसिस्टेंट होंगी। अब दूसरा आपने पढ़ा होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों इक्वेशन बराबर है तो तब भी ये जो है आपस में कंसिस्टेंट ही होंगी। और थर्ड आपने पढ़ा होगा, हम रेशियो की मदद से बता सकते हैं कि कौन सा पेयर ऑफ इक्वेशन का जो है वो कंसिस्टेंट है और कौन सा नहीं है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसमें आपका इनकंसिस्टेंट होगा। अगर हम इसका जो है पहले मैंने कंडीशन आपको बताई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपकी दो लाइनें जो होंगी वो आपस में इंटरसेक्टिंग होगी और इनका सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा। आपने पढ़ा होगा पहले। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो इनका ग्राफ जो होगा वो कोइंसिडेंट होगा। लाइन जो है एक के ऊपर एक लाइनें बनेंगी। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशन जो होंगे वो मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और अगर आपके पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तो इसका जो आपके पास ग्राफ जो वो पैरेलल लाइंस बनेगी और इसका जो सॉल्यूशन अगर आप कहेंगे तो आप कहोगे इसका सॉल्यूशन जो है वो नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो आपने ये पहले पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास पहला इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है पार्ट फर्स्ट में, क्या ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए चेक करने के लिए आपने देखना है हियर, सबसे पहले आपके पास a1 की जगह पर क्या है। a1 मीन फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर कोफिशिएंट x के पीछे जो है अगर कुछ भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली 1 होता है। ठीक है, तो आपके पास हियर a1 जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो b1 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ y है फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पर b1 के पीछे कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी आप 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू y। तो आपके पास b1 जो आ गया वो भी 1 आ गया। अब देखिए c1 को अगर दोनों राइट हैंड साइड में है कांस्टेंट टर्म में तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आपने जो जनरल हमारे पास इक्वेशंस हैं उनको इज इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि इनको इज इक्वल टू 0 करने की। अब इस वक्त हमारे पास दोनों राइट साइड में है तो हम इनको कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी एक कांस्टेंट पीछे होगा दूसरा आगे होगा तो आपका जो रेशियो निकालने में आप गलती कर सकते हो। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि दोनों हम जो हमारे पास जर्नल जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का वो इस फॉर्म में है तो आप उनको इज इक्वल टू 0 करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब b1 भी हमारे पास ये आया
एंड C1 जो हमारे पास 5 है। अब देखिए, अब हम ये फर्स्ट इक्वेशन में ये A1 आ गया, ये B1 आ गया, ये C1 आ गया। सेकंड इक्वेशन में A2, कोफिशिएंट ऑफ x का नाम जो यहाँ पर हमने रखा है A2। सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x आपने देखना यहाँ पर क्या है, 2 है। B2 कितना है आपके पास, वो भी 2 है। एंड C2 कितना है आपके पास, वो 10 है। तो हम चेक करेंगे, देयरफॉर A1 अपॉन A2 कितना है वो हम चेक करेंगे। तो A1 हमारे पास 1 है, A2 जो हमारे पास वो 2 है, तो इसका रेशियो आ गया 1/2। अब हम देखेंगे B1 अपॉन B2। B1 हमारे पास 1 है और B2 की जगह पे आपके पास यहाँ पर 2 है, तो इसका रेशियो भी आ गया 1/2। और हम C1 अपॉन C2 को देखेंगे 5/10। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो देखिए हर एक का रेशियो जो हमारे पास 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 आया। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर आप इसके बाद लिखेंगे ये, देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपके पास रेशियोज की आई। इसका मतलब ये हो गया कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस वक्त है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, मैंने पहले लिख के रखा कि आपने रेशियो देखना है, इस कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू, अगर B1 अपॉन B2 होगा तो कंसिस्टेंट होगा। अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा तो तब भी कंसिस्टेंट होगा। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि इस वक्त जो आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, यहां तक समझ आई आपको? आप कहता है कि अगर कंसिस्टेंट है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, फिर आपने इसका सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली निकालना है। यहां तक नोट किया आपने? आप, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप ये भी लिख सकते हो, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ये भी लिख सकते हो। मैंने शॉर्ट में लिखा कंसिस्टेंट, आप ये भी लिख सकते हो, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, आपने नोट किया यहां तक? यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो मुझे पूछ सकता है इस क्वेश्चन के रिलेटेड। किसी भी बच्चे को अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए आपने रेशियोज देखना है, मैंने 3 कंडीशनें लिख दी, पहली ये है, दूसरी ये और तीसरी ये। अगर रेशियोज में आप ये चीजें देखोगे आप बता सकते हो कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, नोट किया आपने? यस सर। कंटिन्यू करें। नरेंद्र सर भी नहीं, एचएसएस नहीं होता, नरेंद्र सर भी नहीं, नरेंद्र सर जमा ये कौन है पता नहीं, नरेंद्र सर जमा साथ मैडम को एचएस सूली। कहता है कि अगर आप का पेयर लीनियर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट आता है तो इसका आपने ग्राफ भी बनाना है और ग्राफ की मदद से कहना है कि आपने इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ जो होता है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, अगर वो स्ट्रेट लाइन बनती है तो समझो कि आपने जो वैल्यूज ली वो ठीक ली है। अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है तो आपने x और y की वैल्यू जो है वो गलत ली है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, तो ग्राफ हमने पढ़ा होगा 9th में,
थर्ड यूनिट में था आपको ग्राफ, आपने पढ़ा होगा, वैसे ही इसका भी करना है। वहां मेरे ख्याल में एक इक्वेशन थी, यहाँ पर 2 इक्वेशन हैं, बाकी कोई मसला नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, अब हम पहली इक्वेशन से को लेते हैं और वहां से हम कुछ वैल्यूज लेते हैं। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y को आप अपनी ही जगह पे रखोगे और x को भी आप अपनी ही जगह पे रखोगे। x जो देखिए हमने यहाँ से ट्रांसपोज करना है लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड, ट्रांसपोज करने से इनकी साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। इस वक्त x की साइन जो है वो प्लस है, जिसकी कोई साइन नहीं दिखती है उसकी फिर आपने अंडरस्टूड मानना है कि उसकी साइन प्लस होती है, उसकी साइन प्लस है, क्योंकि प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट हैंड साइड, प्लस x बन जाएगा माइनस x, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे इस साइड के लिए तो आपके पास बन जाएगा माइनस x, ठीक है। आप देखिए इफ, अब हम मिनिमम आपने 2 वैल्यूज लेनी है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ को ड्रा करने के लिए आपने x और y की 2 से 3 वैल्यू लेनी है। आप 3 भी ले सकते हो, मिनिमम 2 वैल्यू लेनी है, तो 3 ही लो, उससे थोड़ा ग्राफ जो है वो आपका एग्जैक्ट बनता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए y मैंने अपनी जगह लिखा, 5 अपनी जगह लिखा, x को मैंने ट्रांसपोज किया, आगे ये प्लस x था, आगे जाकर माइनस x हो गया। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा, y की वैल्यू मुझे ऑटोमेटिकली निकलती जाएगी, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू, अगर मैं देखिए x लेता हूँ 1, देन y जो हमारा आ जाएगा, देखिए x की जगह पे आपने 1 डालना है, तो देखिए y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, x की जगह पर मैंने 1 डाला, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने x1 डाला, 5 में से 1 गया, पीछे रहा 4। ऐसे हम कोई दूसरी भी वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू, देखिए इसमें डालना आपने y की वैल्यू, इस वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन जो मैंने बनाई इसमें आपने इसकी वैल्यू डालनी है, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। जहां से अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आए वो मुझसे पूछ सकता है कहीं से, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा हम 3 वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू, अब देखिए 5 माइनस 3, x की जगह पे आपने इस वक्त 3 डाला, तो 5 में से 3 निकालेंगे तो पीछे आपके पास 2 बचेंगे। अब इसके बाद क्या करोगे, आप टेबल फ्रेम करके रखोगे। टेबल से ये होता है कि आपको जब ग्राफ बनाने में कहीं गलती ना हो जाए, कहीं x की जगह y या y की जगह x की वैल्यू ना ले लो, या सेकंड इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज उनमें ना डालो, इसलिए हम टेबल बना के रखते हैं। नहीं तो ये भी वैल्यूज हैं, इनसे भी आप ग्राफ बना सकते हो, लेकिन उससे हमें ये पता चलता है, जब टेबल बना होता है तो हमें ये पता चलता है, ये उसको हम लिख के रखते हैं, ये टेबल जो है फर्स्ट इक्वेशन का है, दूसरे को लिख के रखते हैं हम, ये टेबल जो है सेकंड इक्वेशन का है, तो उससे हमें ये बेनिफिट होता है कि हमें गलती के कम चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है आप क्या करोगे, मैं इसका यही टेबल फ्रेम करके रखता हूँ, तो देखिए इसको लिखो टेबल फर्स्ट, तो आपके आपको पता लगे कि फर्स्ट इक्वेशन का टेबल जो हमने उसको नाम हमने फर्स्ट दिया है, ठीक है। तो इसको मैं देखिए यहाँ से एरो लगाया मैंने, इसके बाद आपने ये टेबल बनाना है। ऊपर वाले बक्से में मैं x की वैल्यू डालूंगा और नीचे वाले बक्से में मैं y की वैल्यू डालूंगा, ठीक है। देखिए जब मैंने x1 लिया है y4 आया है, x1 y इज इक्वल टू 4, इस तरीके से आपने लिखना है, x के सामने 1, y के सामने 4, x मैंने 2 लिया, y मेरा आया है 3, अगर x मैंने 3 लिया है तो y आया मेरा 2, ठीक है। ये वैल्यूज निकालने के बाद x और y की, उसके बाद आप टेबल फ्रेम करोगे, ठीक है। शाबाश, आप इसको नोट कीजिए।
इनसे मांग अभी मांगेंगे सर, क्लास खत्म होती है मांगते हैं। ये जो दशनान वाले हैं ना, ICT लैब, ये मेरी बात सुनिए, ये जो दशनान वाले हैं ना, इन सर का नाम भी है, इन्होंने उर्दू से तो नहीं लेने के, ये इधर बताते नहीं हम सीधा, ये हमें वो टाइम टेबल फोन करें, ऐसे हमें पता नहीं होता। तो देखिए हमने जो है फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज जो है वो निकाल के रखी। मैंने बोला 2 से 3 तक आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हमने 3 वैल्यू निकाली है। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज को निकालेंगे, x और y की क्या वैल्यू होगी। देखिए आप इसको लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव, तो देखिए हमारी सेकंड इक्वेशन ये है। ठीक है, इसमें भी हमने उसी तरीके से मैं 2y को अपनी जगह पे रखता हूं और 10 को भी मैं अपनी जगह पे ही रखता हूं। ठीक है, तो x को मैं आगे ट्रांसपोज करूंगा, यहां पर x क्या है 2x, तो हम 2x को यहां से ट्रांसपोज करेंगे। 2x को अगर आगे लेंगे हम तो आएगा हमारे पास -2x। ठीक है, 2y को अपनी जगह रखा, 10 को अपनी जगह रखा, 2x को हमने ट्रांसपोज किया फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब देखिए r या दिस इंप्लाइज लिखो या r लिखो, y जो हो जाएगा हमारे पास वो होगा 10 - 2x अपॉन 2। ये 2 जो है वो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप वैल्यू ले सकते हो फिर से, इफ x इज इक्वल टू, देखिए आपने कोशिश ऐसी वैल्यू करनी है कि आपका जो है आंसर जो है y की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। फ्रैक्शन में आने से थोड़ा ग्राफ आपका बनाना जो है टफ हो जाएगा, वैल्यूज वो भी निकलती है, ग्राफ फिर भी बनेगा, लेकिन आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि वो आएगा 0.03, 0.3, 0.5, 0.7, इसलिए हमने कोशिश करनी है कि फ्रैक्शनल ना आए। ठीक है ना, होल में आए, होल पार्ट आ जाए सीधा, यानी कि होल नंबर्स आ जाए, फ्रैक्शन में ना आए। तो देखिए अगर मैं यहां पर करता हूं x की वैल्यू 0, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू, देखिए 10 - 2, जहां पर बीच में देखिए यहां पर साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई साइन होगी, ये 2 × x है। ठीक है, 2x के बीच में ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लाई का होता है, जहां दिया नहीं होगा ठीक है ना वहां अंडरस्टूड मानो कि वहां पर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है। ठीक है, 2 × x, x की जगह पर मैंने लिया इस वक्त 0। ठीक है, तो 2 × 0 अपॉन, देखिए पूरे का डिनोमिनेटर जो है 2 है, 10 - 2 × 0। अब देखिए 10 - 2 को अगर मल्टीप्लाई से 0 करेंगे वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई आप 0 से करोगे वो 0 हो जाता है। तो 10 - 0 जो होता है वो होता है 10, आ जाएगा 10/2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो आपके पास वैल्यू जो आ गई वो आ गई 5। ठीक है, अब हम x की वैल्यू लेंगे 2, तो y हमारा जो हो जाएगा वो होगा, देखिए 10 - 2 × x, x की जगह आपने लेना है 2 अपॉन 2। ठीक है, पूरे में अपान जो है वो 2 है, तो देखिए बनेगा 10 - 2 2s are 4 अपॉन 2, आ जाएगा 10 में से 4 जाएंगे पीछे 6/2, तो आ जाएगी आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3। क्या आएगी आपकी वैल्यू 3। ठीक है, मैं 3 वैल्यू ले रहा हूं, एक वैल्यू और लेता हूं। अगर किसी बच्चे को कहीं से समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ सकता है।
तो एक वैल्यू मैं और लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने तीन तीन वैल्यू ली है, पहले उसकी तीन दी फर्स्ट इक्वेशन की, तो सेकंड की भी मैं तीन ही लेता हूं। अब मैं लेता हूं x इज इक्वल टू 3, y जो हमारा हो जाएगा वो देखिए यहां पर आपने पुट करना है 10 माइनस 2 इंटू वाई, एक्स लिया मैंने 3, तो x की जगह आएगा 3 अपॉन, होल में जो अपॉन है वो है 2, 10 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 2। तो देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 10 माइनस 3 2 जार 6 अपॉन 2, आ जाएगा 4 अपॉन 2। 10 में से 6 निकलेंगे, पीछे रहेगा 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। अब देखिए हमने तीन वैल्यू यहां भी निकाली, अब हम सेकंड टेबल बनाएंगे, टेबल सेकंड बनाएंगे। आप सेकंड का मतलब है कि ये सेकंड इक्वेशन का टेबल है, सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज है ये x यहां लिखेंगे और यहां y लिखेंगे। तो देखिए x मैंने 0 लिया है, y आया है 5, x 0 y आया 5, ठीक है। x मैंने 2 लिया है, y आया है 3, x मैंने 3 लिया है, y आया है 2। देखिए यहां पर x 0 y 5, 0 और 5, x 2 y 3, x 3 y 2, ये आपका टेबल सेकंड बन गया। अब हमने इसके बाद इसका ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करना है। यहां तक समझाई बच्चों, ड्रा करना है और ग्राफ की मदद से आपने कहना है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसा होगा, क्या होगा। इसके बाद आप ग्राफ कॉपी का यूज करेंगे, ग्राफ पेपर पे आपने ये बनाना है, क्योंकि एग्जैक्ट जो है ग्राफ उसका वहीं पे आपको बनेगा। मैं यहाँ पे रफ स्केच उसका ड्रा करूंगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट आपका ग्राफ जो होगा वो ग्राफ कॉपी पे ही बनेगा, ग्राफ पेज पे बनेगा। तो आपने ग्राफ पेज का यूज करना यहाँ पे, ठीक है। मैं रफ स्केच यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, एग्जैक्ट जो इसका ग्राफ जो होगा वो ग्राफ पेपर पे ही बनेगा, ठीक है। तो आपने ये ग्राफ पेपर पे बनाना है। देखिए हम एक कार्टेशियन प्लान को जो है वो 4 पार्ट्स में काटेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर इसका ओरिजिन होगा 0, यहां पर एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा। आप राइट साइड की तरफ चलेंगे, जो स्ट्रेट लाइन है उस पे आपको एक्स की वैल्यूज होंगी, यानी कि यहाँ पर x आपका पॉजिटिव 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6, x की वैल्यू। यहाँ पर ये माइनस में अगर x की वैल्यू है तो आप इस तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, -2 -3 -4 -5 -6। आपके पास ग्राफ कॉपी पे वो बने होते हैं बॉक्सेस, जैसे बिग डिवीजन स्मॉल डिवीजन बना होता है, वहां पे आपने जो मोटे वाली लाइन है उसको पकड़ना है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो है यूनिट बने होते हैं, बॉक्स एक एक बना होता है, आपने 1 2 3 4 उसको मानना है। हाँ जी सजान वाले सर बोलिए, सजान के बच्चे, हायर सेकेंडरी स्कूल सजान, ये उन्होंने करना था। आपने हैंड रेज किया, कोई क्वेश्चन है आपका? अब y जो है वो पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा, 1 2 3 4 5 6, नीचे के लिए माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5। आपने ये जो है अच्छा पढ़ा है कि आपको किस तरीके से, ठीक है। तो देखिए मैं पहले टेबल की जो वैल्यूज में लूंगा और उनका मैं ग्राफ बनाऊंगा। x मैंने चलना है 1 और y चलना है 4 कदम। आपके ग्राफ पे वहां बने होते हैं बक्से, आप सीधा वहां चलोगे, मेरे पास तो है नहीं यहाँ पे, तो हमने x जो है 1 कदम आगे आना है, ठीक है। तो y की ओर आपने 4 कदम ऊपर चलना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे चल के दिखाता हूँ आपको, देखिए वहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
तो कहीं मैं जो है इस जगह पे पहुंचूंगा, ये वाला x यहाँ पे 1 है और y जो है यहाँ पे 4 है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इसके कोऑर्डिनेट्स जो आए, x का 1 आया और y का आपके पास 4 आया। अब हमने x2 लेना है और y3 लेना है। पहले टेबल की मैं वैल्यू यहाँ लिख रहा हूं। x हम 2 कदम आगे आएंगे, 2 पर पहुंचेंगे, और y हमने 3 कदम ऊपर जाना है। देखिए आपके ग्राफ कॉपी पे बना होता है 1 2 3, तो कहीं यहाँ पे देखिए 3 के सामने आप, अगर आपके पास ग्राफ कॉपी होगी तो आप ग्राफ कॉपी पर सीधा आप चलेंगे, 2 से आपने ऊपर की ओर चलना है 3 तक। ठीक है, तो जो 3 बिग डिवीजन होंगे वो आपने लेना है। वहां पर आपने स्केल चूज करनी है, 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। आप ग्राफ कॉपी पे छोटे छोटे 10 पार्ट्स होंगे, उसके बाद एक बड़ा पार्ट आएगा, 1 बिग डिवीजन को आप 1 यूनिट मान के चलोगे। ठीक है, तो आपका जो दूसरा पॉइंट बना वो बना 2 और 3। तीसरा जो है आपका x आपने 3 कदम चलना है, 1 2 3, और y आपने जाना है 2 कदम ऊपर के लिए। तो आपके ग्राफ कॉपी पे बने होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहां हमारा पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स कहां पे होंगे। x यहाँ 3 होगा और y यहाँ पर 2 होगा। आप इसके बाद क्या करोगे, स्केल निकालोगे, स्केल से लाइन ड्रा करोगे। अगर आपकी इन पॉइंट्स पे लाइन बनती है तो आपने जो पॉइंट्स लिए हैं वो ठीक लिए हैं। अगर लाइन नहीं बनती है तो आपने पॉइंट्स गलत लिए हैं, आपने फिर से दोबारा इसको चेक करना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ है वो हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ले लो, उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर आपको इस इक्वेशन का ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बनती है तो आपने जो वैल्यूज ली वो ठीक ली है। अगर नहीं बनता है तो इसका मतलब आपने कहीं गलती की, आप दोबारा उसको चेक कर सकते हो। तो देखिए मैं इसको ड्रा करता हूं, तो मेरी जो है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसका मतलब कि मैंने जो ग्राफ ली, जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू देखिए। ठीक है, तो ये है मेरा जो है स्ट्रेट लाइन बन गई। आप इसको क्या करोगे, टेबल फर्स्ट, इस इक्वेशन को हम नाम भी दे देंगे, ये किस इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाया। आप इसको लिख के भी रखोगे इस पे, ताकि पता लगेगा x + y = 5। ये उसका जो हमने ग्राफ बनाया, पहली इक्वेशन का हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन आई उसका ग्राफ। अब दूसरी को देखते हैं, 0 और 5। तो देखिए 0 और 5, देखिए थोड़ा अगर ये ग्राफ कॉपी होती तो आपका जो है ये एग्जैक्ट 5 पे आता। अब ग्राफ कॉपी नहीं है तो इसलिए थोड़ा ये ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि ग्राफ आपने जो है वो ग्राफ कॉपी पे ही बनाना है। ठीक है, बच्चे भी बताने से कि तो देखिए हमारे पास 0 और 5, तो ये 0 और 5 यहाँ पे होगा। x हमने 0, यानी कि x आपने कोई कदम आगे नहीं चलना है, ओरिजिन पर ही रहना है। जहां पर आप खड़े हो ओरिजिन से हमने हर वक्त स्टार्ट होना है। तो x 0 का मतलब हुआ हम ओरिजिन पर ही हैं। ओरिजिन से आपने y 5 की ओर चलना है, यानी कि ऊपर की ओर आपने 5 कदम चलना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 और 5। यहां पे आपका होगा 0 और 5। देखिए दूसरा इसका आ गया 2 और 3। x आपने 2 चलना है, y 3 है। वही पॉइंट जो पहले आपका बना है वही पॉइंट फिर से बना, 2 और 3। और हमने चलना है 3 और 2। देखिए नेक्स्ट जो है 3 और 2। तो हमारे पास एक ये पॉइंट आया 0 5 इसका, दूसरा आया 2 और 3, तीसरा आया 3 और 2। अगर इसका भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो यही लाइन बनेगी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे एरो दिखाएंगे। एरो से हमें ये लगता है, पता चलता है कि ये दो इक्वेशन का एक ही ग्राफ आ रहा है। आप क्या करोगे, एक एरो और यहाँ रिप्रेजेंट करोगे, एक एरो और दिखाओगे। इससे ये पता लगता है कि आपका जो है दोनों इक्वेशंस का सेम लाइन जो उसका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि जो पॉइंट इस इक्वेशन का x है वो उसका भी x है, जो इसका y है वो उसका भी y है।
हर एक की यहाँ पर जो है x और y की वैल्यू जो है वो सेम होगी। इक्वेशन फर्स्ट की भी वही है, इक्वेशन सेकंड की भी वही है। तो इसके जो है दोनों का जो ग्राफ जो बना आपके पास वो एक ही स्ट्रेट लाइन बनी, यानी क्या को इंसिडेंट लाइंस बनी। आपने पढ़ा होगा पीछे कि ऐसी लाइनों को जो एक ही लाइन पे दूसरी लाइन भी बनती है, जो एक लाइन दूसरी को ओवरलैप कर देती है। हम जब इसको देखते हैं तो एक ही लाइन दिखती है। वो लाइनें जो होती है वो कैसी होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। आपने पढ़ा है पीछे, ऐसी लाइनों को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। जो लाइन जो है किसी एक जगह पर एक दूसरे को काटे उनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक और ग्राफ बनता है, दो लाइनें आपकी पैरेलल बनती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसका आप सॉल्यूशन लिखोगे लास्ट में, हेंस गिवन पेयर ऑफ linear equations has infinitely many solutions. Many solutions. इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि देखिए यहां पर दोनों का एक ही लाइन बन रही है। तो किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे जितने भी पॉइंटों पर ये गुजर रहा है तो हर एक पॉइंट पर दोनों का जो है वो सॉल्यूशन आ रहा है। तो हम कहेंगे इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। किसी को इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर लाइनें जो है वो कोइंसिडेंट हो जाती हैं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। लाइन अगर एक के ऊपर एक बनती है तो उनके जो लाइनें जो होंगी उनका नाम जो होगा उनका हम कोइंसिडेंट लाइन, और उनके सॉल्यूशन जो होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर आपका ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनता है, किसी जगह पे लाइनें जो है एक दूसरे को एक जगह पे काटती हैं किसी भी जगह पे, तो उनको कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन, और उनका सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि वन सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक्स और वाई की एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, जो उनका सॉल्यूशन कराएगा। तीसरा जो आपके पास इनका ग्राफ बनेगा वो दो पैरेलल लाइंस बन सकती हैं, उनको आप जितना खींचोगे वो कहीं भी आपस में नहीं जुड़ेंगी, उनके बीच में जो है डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा। तो उस कंडीशन में आप कहोगे इसका सॉल्यूशन जो है वो नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको इसके रिलेटेड है वो पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो बाकी पार्ट्स को आप खुद ट्राई कीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? क्या भाई बच्चों, है कोई क्वेश्चन? समझ आई आपको? अपनी कॉपी पर नोट डाउन किया आपने? कोई जवाब दो वहां से, शाबाश। लिख रहे हैं, नोट कीजिए अपनी कॉपी पे। यस सर किया। कल आप मुझे ग्राफ कॉपी पे ग्राफ बनाकर दिखाएंगे, वहीं से आप ओके शो सर। करेंगे। ठीक है, ओके सर। वहीं से आप शो करेंगे। कल के लिए आपको ये होमवर्क मिला, ये क्वेश्चन का आपने ग्राफ कॉपी पे ग्राफ बनाना है, ग्राफ पेज पे बनाकर वहीं से दिखाएंगे आप अपने स्कूलों से। ठीक है।